विधानसभा की जितनी सीटें थी जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने सीईसी में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ। उन सभी सीटों पर मोहर लगा जो हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके क्लियर किए थे। तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूँकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट कर दिया फाइनल, क्योंकि कल राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू, वो कल दिल्ली गए हुए थे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और जिसमें राहुल गांधी को सभी ने अपना पत्र वो सौंप दिया है, जो बिहार में विधानसभा जो चुनाव लड़ेंगे, जो उम्मीदवार होंगे, कितने सीटों पे उनको चुनाव लड़ना है, सभी का लिस्ट उन्होंने राहुल गांधी को सौंप दिया है। और आज राजेश राम दिल्ली से पटना लौटे बैठक के बाद और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने अपना लिस्ट उनको सौंप दिया गया है और कौन उम्मीदवार होंगे, कौन से सीट पे जो मेरी दावेदारी थी, सभी पर मुहर लग गई है। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, हमको बयान सुना रहे हैं। सर, मीटिंग हम लोग गए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी किया और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो हमारी विधानसभा की जितनी सीटें थी जो हमारे अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के क्लियर किया था, वो हमने सीईसी में स्क्रीनिंग करा लिया और स्क्रीनिंग के बाद हम उन विधानसभा और उन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सूचियां का पूर्ण स्क्रीनिंग हुआ और उसके बाद हम लोग वहाँ पे हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी भी उस सीईसी के बैठक में शामिल हुई और तत्पश्चात उन सभी सीटों पर मोहर लगा जो हम अपने पार्टनर के साथ बैठ करके क्लियर किए थे और हम बहुत ही जल्दी अन्य सीटों के साथ बैठ करके मजबूती से वार्ता करेंगे और फिर आगे हम यानी सीटों का शेयरिंग का तालमेल कब तक फाइनल हो गया हो जाएगा? तालमेल करीब करीब अंतिम रूप में है। अब चूँकि कई नए पार्टनर्स आए हैं, पॉलिटिकल पार्टनर्स, उनके लिए स्पेस रखी जा रही है। उस स्पेस पे कौन कितना एकोमोडेट होगा, कहाँ होगा, इस पर हम लोग आज काल में बैठ करके क्लियर करेंगे। कांग्रेस ने लिस्ट फाइनल कर दिया सर, सीट वाला। क्या कांग्रेस लिस्ट फाइनल कर दिया सीट वाला? हम उन सीटों को फाइनल कर दिया जिसमें हमने अपने पार्टनरों के साथ बैठ करके कांग्रेस के विधानसभा कौन कौन सीट पर लड़ेगी, वहाँ कौन कौन उम्मीदवार होंगे, हम सीईसी के बैठक में उसको पारित करा के मोहर लगवा देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? फाइनल हुए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुए? अब तक आप लोग का कुछ भी आशंका है, वो आशंका का कोई उत्तर नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम पूरी तरह से अपने पार्टनर के साथ बैठ करके सबके मन को देखते हुए, सबकी भावना को देखते हुए, हम अपनी भी भावना को देखते हुए हम कदम से कदम मिलाएंगे। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 14 मिले या 44 मिले, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, सब कुछ तय हो गया। चलिए, ये तो मांगने का हक सब कोई को है, बोलने का सबको है। हाँ, कोई भी दल अच्छा अपेक्षा रखती है, उस पर हमारा कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, कहा कि 26 को जवाब देना चाहिए कांग्रेस। सिंदूर में भी कुछ सवाल आए थे
सिंदूर ऑपरेशन हाल ही में हुआ, उस पर भी सवाल आया और सवाल ये था कि ट्रंप कहते हैं कि मैंने 2 ट्वीट कर करके सिंदूर ऑपरेशन के रुकवा दिया। तो सवाल ये भी है प्रधानमंत्री को उसको भी अच्छा, जीतन राम जो अब तक सवाल नहीं आया। जीतन राम मांझी नाराज चल रहे, उन्होंने कहा है कि 15 सीट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेशक एनडीए का साथ देंगे। क्या कहेंगे? अब देखिए ये तो वो बताएंगे, वो हमारे पार्टनर तो हैं नहीं, तो जब वो हमारे पार्टनर होते तो हम भावनात्मक रूप से समझते, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो अपने पार्टनर से कह रहे होंगे और वो अपने पार्टनर से कह रहे हैं, जवाब हमसे खोज रहे हैं तो हम कैसे चिराग दें? भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। सर आपने कहा सीट फाइनल हुआ, कितने सीटों पर मोहर लग गई? वो सब उन सभी सीटों पर हो गई जिस पे हम मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का जो कहना है कि उन्होंने कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अपना हम पत्र सौंप दिए हैं, सभी लिस्ट सौंप दिए हैं, कौन कौन सी सीटों पे उनको दावेदारी थी और कौन से उम्मीदवार उस सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये चीज़ अपने आला कमान यानी राहुल गांधी को सौंप दिए हैं। और मुकेश सहनी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम डिप्टी सीएम रहेंगे, तो उसको लेके राजेश राम ने साफ तौर पे कह दिया कि सबको अपना अपना अधिकार है मांगने का, लेकिन चुनाव के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।